कनक अपने रूम में गुस्से से घूम रही थी। थोड़ी देर बाद माला जी, कनक की मम्मी, कनक के रूम में आई। कनक की मम्मी, क्या हुआ? क्यों बुलाया मुझे नीचे? कनक अपनी मम्मी को बैठाते हुए, मम मुझे कुछ चाहिए। माला जी, तू कब से परमिशन लेने लगी? तेरे पास पैसे रहते हैं तो ले आ जो लेना है। कनक, मुझे ध्रुव से शादी करनी है। माला जी चौंकते हुए, क्या? कौन ध्रुव? ध्रुव संचित भाई साहब का लड़का। कनक, यस मॉम। माला जी, वो भी करना चाहता है? कनक चिढ़ते हुए, आपको मैंने अपना फैसला बताया है। अब आप कैसे शादी करवाएंगी उससे मेरी या आपकी हेडेक है। माला जी गुस्से से, यह कोई कपड़ा लेने जाना है मार्केट में जो मैं जाकर तेरी पसंद का ले आऊं? वो ध्रुव अरोड़ा है, पता है ना कितने गुस्से वाला है। उसके घर में उसके आगे कोई नहीं बोलता। कनक, तभी तो मम, यही तो चाहती हूँ कि मैं राज करूं। माला जी, तेरा दिमाग खराब है क्या? वो लड़का तो लड़कियों से सीधे मुंह बात भी नहीं करता। रमन भैया भी बताते हैं कि उसके ऑफिस में फीमेल स्टाफ उसके केबिन के आसपास नहीं भटक सकती। किसी भी फीमेल को उसके केबिन वाले फ्लोर में जाने की परमिशन नहीं है, सिवाय उसकी मम्मी के। ऐसे में तू कैसे? कनक, मॉम, एक बार आप ताऊ जी से बात तो करो। ताऊ जी तो ध्रुव के पापा के बेस्ट फ्रेंड हैं, वो उनकी जरूर सुनेंगे। माला जी, ठीक है, पहले तेरे पापा से बात करती हूँ शाम को, फिर करते हैं बात भैया से। कनक, ओके मम बोलकर कनक के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट आ जाती है। 2 दिन बाद आसुब यूएस चला गया था। उसके एंट्रेंस टेस्ट थे और कुछ एडमिशन रिलेटेड फॉर्मेलिटी भी कंप्लीट करनी थी। शाम को रिधिमा अपने घर में बैठी बोर हो रही थी। सुबह फ्लाइट में था तो उसे भी कॉल नहीं कर सकती थी। सचित जी और सुहानी जी किसी रिलेटिव्स के घर गए थे और अमन जी रात को लेट आने वाले थे। रिधिमा ध्रुव को मैसेज करती है, रिधिमा, हाय। ध्रुव इस वक्त ऑफिस में ही था। रिधिमा का मैसेज देख, हेलो रिधिमा, क्या कर रहे हो? ध्रुव, इन ऑफिस, एनी अर्जेंट वर्क? रिधिमा, यस। ध्रुव थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है। व्हाट हैपन? एवरीथिंग इज ऑल राइट? रिधिमा, नो, आपने मेरे पार्टनर को तो दूर भेज दिया। अब मैं बोर हो रही हूँ। ध्रुव मुस्कुराते हुए, तुमने ही कहा था उसे इंजीनियरिंग करवाने के लिए। रिधिमा, तो ये थोड़ी ना बोला था कि हमारा लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप करवा दो। लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है, आपने तो हमारा लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप ही करवा दिया। अब मैं कैसे रहूंगी उसके बगैर? ध्रुव ये पर मुस्कुराते हुए, अब बेस्ट कॉलेज है वो। रिधिमा, अब मैं क्या करूं? ध्रुव, अभी आ तो जाएगा 3-4 दिन में। रिधिमा, तब तक मैं क्या करूं? ध्रुव, फ्रेंड के साथ घूमने चली जाओ कहीं। रिधिमा, मैं सुबह के अलावा किसी से बात नहीं करती। फिर कुछ देर बाद, आप चलेंगे मेरे साथ शॉपिंग पर ऑफिस के बाद आज? ध्रुव मैसेज पर सोच में पड़ जाता है। थोड़ी देर बाद, सॉरी मैं शॉपिंग पर नहीं जाता। रिधिमा, प्लीज प्लीज सर। ध्रुव, सॉरी रिधिमा। रिधिमा, इट्स ओके। मैसेज कर फोन एक साइड में रख देती है। ध्रुव भी सोच में पड़ जाता है। रिधिमा को आज पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा था। वो बैठी बैठी सोच में गुम हो जाती है। करीब आधे घंटे बाद उसके फोन पर ध्रुव का फोन आता है। रिधिमा एक ही बार में फोन उठा लेती है। यस सर। ध्रुव, मैं अभी रास्ते में हूँ, 10 मिनट में अपने घर के गेट पर तैयार मिलो। रिधिमा बात को ना समझते हुए, क्यों सर? ध्रुव, शॉपिंग पर नहीं जाना? रिधिमा खुशी से चिल्लाते हुए, जाना है जाना है, बस पहुंची गेट पर, बोलकर जल्दी से फोन काट कर कपड़े चेंज करती है। उसने जल्दी से टी शर्ट और डांगरी पहनी और फोन उठाकर रबर बैंड शूज हाथ में पकड़े नीचे की तरफ भागती है। नीचे कनक उसे यूं भागते देख, ओ हेलो, ये क्या बंजारन बनकर जा रही हो? कभी तो लड़की जैसे तैयार हो जाया कर। रिधिमा बाहर भागते हुए, आऊंगी तब बताना क्या बोला, अभी मेरे कान बिजी हैं। कनक को थोड़ा अजीब लगता है, वो भी रिधिमा के पीछे पीछे जाती है। रिधिमा गेट पर पहुंची ही थी कि इतने में ध्रुव की कार भी पहुंच गई। ध्रुव रिधिमा को ऐसे देख, ये क्या है? रिधिमा अपने दोनों हाथ, जिसमें एक में उसने शूज, दूसरे में रबर बैंड और मोबाइल पकड़े थे, दिखाते हुए, पहले गेट खोलो। ध्रुव कार का गेट खोलता है। रिधिमा, कार में बैठ, चलिए। ध्रुव खुद कार ड्राइव करके आया था। ध्रुव कार स्टार्ट कर वहां से निकलता है। कनक ये देख बहुत ज्यादा जल जाती है। इधर कार में रिधिमा फोन रबर बैंड डैशबोर्ड पर रख अपने शूज पहनती है। ध्रुव कार ड्राइव करते हुए, शूज तो पहन लेती। रिधिमा ध्रुव को घूरते हुए,
10 मिनट में कपड़े ही पहन सकती हूँ मैं। बोलते हुए बालों को खोल, हाथ से बालों को सुलझाते हुए ठीक से पोनीटेल बनाई। फोन जेब में रखा, फिर कुछ याद कर तेज से चिल्लाई, रोको रोको रोको। ध्रुव ने जल्दी से एक साइड में कार रोकी, घबराते हुए। क्या हुआ? रिद्धिमा, वापस लो, मैं जल्दीबाजी में अपना पर्स भूल गई। ध्रुव, इसलिए चिल्लाई तुम? रिद्धिमा, हाँ। ध्रुव रिद्धिमा को तिरछी नजर से देखते हुए, तुम बड़ी कब होगी? मैं जा रहा हूँ ना, खरीद लेना जो लेना हो। रिद्धिमा, पक्का? ध्रुव, हाँ। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए, ठीक है, बिल डैड को दे देना। ध्रुव अजीब नजरों से रिद्धिमा को देखते हुए, मिस रिद्धिमा। रिद्धिमा चिढ़ते हुए, क्या मिस रिद्धिमा मिस रिद्धिमा बोलते हो? रिद्धिमा बोलो, कितना प्यारा नाम है मेरा। ध्रुव, ये बिल वाली बात कहाँ से आ गई? रिद्धिमा, वो एक्चुअली क्या है ना, लड़के कहते हैं कि हम लड़कियां लड़कों की जेब काटती हैं, इसलिए उनके आगे पीछे घूमती हैं। तो कल को आपको भी ऐसा ना लगे, सिर्फ इसलिए। अगर आप खुद दिलवाना चाहे तो मना नहीं करूंगी, बोलकर दांत दिखा देती है। ध्रुव चुपचाप कार चलाता रहता है। रिद्धिमा ने अपना रेडियो ऑन किया तो मॉल में जब कार रुकी तभी बंद हुआ। ध्रुव आज मन ही मन में खुश तो था, बस यही था कि रिद्धिमा ने फ्रेंडशिप ही की है तो उसी दायरे में रहेगा, कोई झूठी उम्मीद नहीं पालेगा, इसलिए अपने आप को स्ट्रांग दिखा रहा था। दोनों मॉल में गए। ध्रुव सालों बाद ऐसे शॉपिंग पर आया था, वरना जब कॉलेज में था तभी आता था, वो भी अभिनव के साथ। बस रिद्धिमा मॉल में जाते ही पहले ही पिज्जा हट में जाकर बैठ गई और उसने अपने लिए एक लार्ज पिज्जा और 2 कोक ऑर्डर किए। दोनों ऑर्डर आने का वेट कर रहे थे। रिद्धिमा कुछ सोचते हुए, सर आपसे एक पर्सनल सवाल पूछूं, इफ यू डोंट माइंड? ध्रुव, पूछो। रिद्धिमा, आप हमेशा ऐसे क्यों रहते हो, किसी से भी बात नहीं करते? ध्रुव, मैं ज्यादा किसी से बोलना पसंद नहीं करता, बस एक फ्रेंड है जो यूके में शिफ्ट हो चुका है, उससे ही बात होती है। रिद्धिमा, सच्ची? यानी मैं दूसरी फ्रेंड हूँ आपकी, खास, राइट? ध्रुव, हाँ। रिद्धिमा, हाय। ध्रुव, एक बात पूछूं? रिद्धिमा, बिंदास पूछिए। ध्रुव, वो तुम फेयरवेल पर नहीं जा रही अपने? रिद्धिमा मुंह लटकाते हुए, नहीं। ध्रुव, क्यों? रिद्धिमा, ड्रेस कोड इंडियन रखा है और मैं नहीं पहनती इंडियन। ध्रुव, कभी ना कभी तो पहनोगी। रिद्धिमा, नहीं, मैं तो शादी भी उसी से करूंगी जिसे मेरे ऐसे ड्रेसेस पहनने से कोई प्रॉब्लम ना हो। ध्रुव, हाँ। रिद्धिमा और ध्रुव पिज्जा खाकर कपड़े के शोरूम में जाते हैं। रिद्धिमा सबके लिए कुछ ना कुछ ले रही थी। उसने ध्रुव के लिए एक टी शर्ट पसंद की। ध्रुव, मैं नहीं पहनता ये टी शर्ट, मुझे सिर्फ फॉर्मल ही पसंद है। रिद्धिमा बच्चों के जैसे हाथ जोड़ते हुए, प्लीज सर बिलीव मी, आप बहुत हॉट लगेंगे। ध्रुव, नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। रिद्धिमा जिद करती हुई, मैं तो ले रही हूँ, दैट्स फाइनल। अब आप पहनो फेंको, यह बताएगा हमारी दोस्ती को। ध्रुव चुप हो जाता है। दोनों काफी शॉपिंग कर घर जाते हैं। ध्रुव रास्ते में, कहाँ ड्रॉप करूं? रिद्धिमा, आपके घर। ध्रुव, अंकल नहीं आ रहे आज घर? रिद्धिमा, नहीं, आएंगे पर लेट, तब तक मैं घोड़े बेचकर सो चुकी होंगी। ध्रुव, ओके, तुमसे एक रिक्वेस्ट है। रिद्धिमा, बोलिए। ध्रुव, तुम और मैं घर अलग अलग जाएंगे, घर में किसी को भी मत बताना कि हम दोनों साथ में शॉपिंग पर गए थे। रिद्धिमा, क्यों? ध्रुव, नहीं तो मम तुम्हें और मुझे लेकर कुछ सपने देखने लगेंगी, उनसे मेरी शादी की उम्मीद जाग जाएगी, मैं उन्हें कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता इसलिए। रिद्धिमा, ओके। ध्रुव घर के थोड़ा आगे ही कार रोक रिद्धिमा को ऑटो में बैठाता है। रिद्धिमा ऑटो से घर पहुंचती है। हाल में ही सुहानी जी और संचित जी बैठे हुए थे। ध्रुव थोड़ी देर बाद घर आता है। उसने अपने कपड़े ऑलरेडी अपने ऑफिस बैग में रख लिए थे। थोड़ी देर नीचे बैठ वो अपने रूम में चला जाता है। रिद्धिमा जो सुहानी जी और संचित जी के लिए ड्रेस लाई थी, वो उन्हें देकर वो भी रूम में चली जाती है। रिद्धिमा रूम में जाकर अपने शॉपर्स खोलकर कपड़े चेक करती है तो उसमें एक कपड़े का पैकेट देख रिद्धिमा चौंक जाती है। रिद्धिमा खुद से, ये क्या है, मैंने तो ऐसी कोई ड्रेस नहीं खरीदी। खोल कर देखती है, ये तो कुछ फैंसी फैंसी इंडियन लग रहा है। रिद्धिमा वो ड्रेस खोल कर देखती है तो वो शरारा सूट था, पेपलम शॉर्ट कुर्ती के साथ। रिद्धिमा यह ड्रेस देख चौंक जाती है, साथ में एक पेपर देख उसे उठाकर पढ़ने लगती है। वो एक नोट था, जानता हूँ तुम्हें ऐसी इंडियन ड्रेस पसंद नहीं है, मुझे अच्छा लगा तो तुम्हारे लिए ले लिया, आगे तुम्हारी मर्जी। ध्रुव, ये पढ़कर रिद्धिमा कभी नोट को तो कभी ड्रेस को देखी जा रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि हिटलर दिखने वाला ध्रुव उसे गिफ्ट दे सकता है।
रिद्धिमा ने वो ड्रेस शीशे के सामने खुद पर लगाकर देखी तो ऐसा लगा कि सच में वो ड्रेस सुंदर है। उसने वो ड्रेस उठाकर पर्स में डाल अलमारी में रख दी। पूरे रूम में रिद्धिमा के ही कपड़े रखे हुए थे। उसका सारा सामान यहाँ रहता था। इधर ध्रुव ने ड्रेस और साथ में नोट रिद्धिमा को दे तो दिया, पर उसे अब बेचैनी हो रही थी। उसे वो ड्रेस अच्छी लगी और वो चाहता था कि रिद्धिमा फेयरवेल पार्टी अटेंड करे। इसलिए उसने वो ड्रेस लेकर चुपके से रिद्धिमा के बैग में डाल दिया। पर अब उसे डर लग रहा था कि कहीं रिद्धिमा उससे बात करना ही ना बंद कर दे। रात को डाइनिंग टेबल पर संचित जी, सुहानी जी, रिद्धिमा और ध्रुव बैठे हुए थे। सुहानी जी बार बार संचित जी से कोई इशारा कर रही थी। संचित जी इशारे से ही उन्हें रुकने का इशारा कर रहे थे। ये बात ध्रुव और रिद्धिमा दोनों ने नोटिस की। ध्रुव, मॉम डैड, कब से देख रहा हूँ दोनों कुछ बोलना चाहते हो मुझसे। कोई बात है तो बोलिए। सुहानी जी, हाँ बेटा, तेरे डैड को बात करनी है। ध्रुव संचित जी की ओर देखते हुए, यश डैड, बोलिए। संचित जी, नहीं मुझे नहीं, तेरी मम्मी को तुझसे बात करनी थी। ध्रुव दोनों को घूरते हुए, मॉम डैड, जो बात करनी हो क्लियर बोलिए। सुहानी जी पहले संचित को देख, फिर ध्रुव से, वो रमन भाई साहब ने एक रिश्ते के लिए। ध्रुव बिना पूरी बात सुने अपना एक हाथ आगे कर, इनकार कर दीजिए, बोलकर उठने लगता है। संचित जी, बेटा लड़की के बारे में तो सुन लो। ध्रुव, मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। सुहानी जी, बेटा कनक पसंद करती है तुझे। यह सुन रिद्धिमा जो चुपचाप खाना खा रही थी, उसका खाना गले में ही अटक जाता है। वो कुछ बोलती उससे पहले ही ध्रुव गुस्से से, मैंने कहा मना कर दो। ध्रुव ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। बोलकर तेजी से लंबे लंबे डग भरता हुआ अपने रूम में चला जाता है। रिद्धिमा सुहानी जी और संचित की तरफ देखते हुए, माँ आपको पूरी दुनिया में कनक मिली, ध्रुव सर के लिए। आपको पता है ना कितनी एरोगेट है वो। संचित जी, अरे हमने तो बस पूछा था। रमन को तुम्हारे चाचा ने बताया कि कनक पसंद करती है ध्रुव को, और रमन और ध्रुव बिजनेस पार्टनर हैं, साथ में काम करते हैं। रमन ने सिर्फ एक बार ध्रुव से पूछने को बोला था कि कहीं ध्रुव के मन में भी कुछ हो। आखिर बचपन से एक साथ पढ़े हैं तो बस उसकी मन की बात लेना चाहते थे। रिद्धिमा मन में, इस कनक ने कुछ तो गड़बड़ करी है, तभी सर उससे इतनी नफरत करते हैं। तभी उस दिन कार की स्पीड भी बढ़ा दी थी, बिना परवाह किए कि कहीं कनक को चोट ना लग जाए। वो तो बात करना भी पसंद नहीं करते कनक से। कहीं कनक ने सर को धोखा तो नहीं दिया। नहीं, पर हो भी सकता है। कनक तो कुछ भी कर सकती है। कनक की बात से सर का मूड भी ऑफ हो गया। खाना भी नहीं खाया पूरा, बीच में ही गुस्से से उठकर चले गए। बात करूं सर से, पर ये डैड भी ना कमाल करते हैं। उनसे तो कल निपटूंगी, अभी सर से बात करने की कोशिश करती हूँ। खाना खाकर रिद्धिमा ध्रुव के रूम में जाती है, पर ध्रुव रूम में नहीं होता है। वो लाइब्रेरी जाती है तो ध्रुव एक टेबल पर अपने दोनों हाथ कोहनी के बल पर रखे हुए अपने सिर को पकड़े हुए बैठा था। रिद्धिमा दरवाजा नॉक करती है। ध्रुव बिना दरवाजे की तरफ देखे, रिद्धिमा प्लीज अभी जाओ यहाँ से, मैं बिल्कुल भी बात करने के मूड में नहीं हूँ। रिद्धिमा को ध्रुव के मुंह से अपने लिए रिद्धिमा सुन अच्छा लगता है। रिद्धिमा बिना ध्रुव के गुस्से की परवाह किए अंदर आकर ध्रुव के पास खड़ी हो जाती है। आपको कैसे पता चला कि मैं हूँ? ध्रुव बिना रिद्धिमा की तरफ देखे, बस पता चल गया। रिद्धिमा, सर आपने कहा आप लड़कियों से बात नहीं करते, फिर भी आपने मुझसे दोस्ती की। आपने कहा आज शॉपिंग पर नहीं जाते, आज आप मेरे साथ चोरी छिपे शॉपिंग पर गए। तो इतनी तो खास दोस्ती है हमारी कि आप अपना दर्द बता सकें। ध्रुव थोड़ा सख्ती से, प्लीज गो, आई रियली डोंट वांट टू शेयर एनीथिंग विद एनी वन। रिद्धिमा, मैं एनी वन तो नहीं हो सकती सर, क्योंकि कोई भी एनी वन के लिए गिफ्ट तो कभी नहीं लेता। और रही बात कनक की, तो साफ पता चलता है कि उसने आपको जरूर कोई तकलीफ दी है। अगर ऐसा है तो क्लियर जाकर उससे बात कीजिए। बाय द वे, जबरदस्ती नहीं करूंगी, पर जब भी कुछ शेयर करने का मन हो तो जरूर शेयर कर लेना, अगर कभी दिल से दोस्ती की हो तो। बोलकर जाने लगती है, पीछे से ध्रुव आवाज लगाते हुए, बिना सिर उठाए ही, इसी कनक की वजह से मेरे फ्रेंड ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। यह सुनते ही रिद्धिमा तुरंत पलटकर फटी आंखों से ध्रुव को देखे जा रही थी। रिद्धिमा बिना कुछ बोले ध्रुव के पास ही चेयर बिछाकर बैठ जाती है। ध्रुव चेयर से टेक लगाकर शून्य भाव से दीवार की तरफ देखते हुए, अभिनव मेरा स्कूल फ्रेंड, मेरा बेस्ट फ्रेंड,
एक उसी से मैं खुलकर बात कर सकता था। कनक भी हमारे साथ ही पढ़ती थी। वो कभी भी अबनव से बात नहीं करती थी। अबनव दिखने में ठीक है बस इसलिए। कनक को तो हैंडसम लड़के पसंद हैं और जो अमीर भी हों। अबनव के डैड भी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, पर अबनव भी मेरी तरह सिंपल रहना पसंद करता है। अभिनव ने भी कनक में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। रमन अंकल की वजह से कभी कभी कनक से मेरी बात हो जाया करती थी। एक बार कॉलेज में कनक ने अपनी फ्रेंड से शर्त लगाई कि कुछ ही दिन में वो अभिनव को अपने प्यार के जाल में फंसा लेगी। कनक को लगता था कि वो सुंदर है तो कोई भी लड़का उसे मना नहीं कर सकता। उसने अभिनव को प्रपोज किया, पर अभिनव ने साफ मना कर दिया, जिससे कनक का ईगो हर्ट हो गया। उसे अब कैसे भी अभिनव से बदला लेना था। कनक ने मुझे मोना बनाकर मेरे सामने इस तरीके से दिखाया कि वो सच में अबनव को बहुत लाइक करती है। मैंने अबनव को समझाया कि एक बार बातचीत करने में हर्ज तो नहीं है। अबनव ने मेरे कहने से उससे बात करनी शुरू की। अबनव ने उसे साफ बोल दिया कि वह उसे प्यार नहीं करता, सिर्फ एक दोस्त के नाते ही वह उससे बात करेगा। कनक ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। अबनव के सामने वह बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने का नाटक करती है और इस तरीके से दिखाती कि अबनव की उसे बहुत चिंता है, अबनव की बहुत केयर करती है। और धीरे धीरे कनक के इस बिहेवियर ने अबनव के दिल में सच्चे प्यार की जगह बना ली। अबनव कनक को सच में लाइक करने लगा। कनक को अंदाजा हो गया कि अबनव उसे लाइक करने लगा है। एक दिन कनक ने दोबारा अबनव को प्रपोज किया। इस बार अबनव ने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। सेकेंड डे कनक ने पूरे कॉलेज के सामने अबनव की बहुत बेइज्जती की। उसे बहुत भला बुरा बोला, यहाँ तक कि उसके लुक का मजाक बनाया। अबनव थोड़ा सा हेल्दी था, जिसकी वजह से वह वैसे ही खुद में अनकंफर्टेबल फील करता था। इसी वजह से उसका मैं ही दोस्त था। वो भी किसी से बात करना पसंद नहीं करता था। पर उस दिन कनक ने सबके सामने उसका मजाक बनाया कि उसकी औकात नहीं है कनक के सामने। कनक को अपने लुक पर, पैसों पर बहुत घमंड है। अबनव ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसे बेइज्जती से ज्यादा धोखे का दुख था जो कनक ने उसके साथ किया। और उसने अपने घर में छत से कूदकर जान देने की कोशिश की। वह तो उसे सही टाइम पर हॉस्पिटल ले जाया गया और वह बच गया। बोलते बोलते ध्रुव रोने लग गया। मेरी वजह से अबनव ने जान देने की कोशिश की। वो बच तो गया, पर पूरे एक साल तक अबनव कोमा में रहा और कनक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। अबनव जैसे ही ठीक हुआ, अबनव के डैड अब्रॉड शिफ्ट हो गए। तब से ही मुझे इस प्यार नाम से विश्वास उठ गया। सोच लिया कि पूरी जिंदगी अकेला रहूंगा, पर खुद को किसी का मजाक नहीं उड़ाने दूंगा। अभिनव के साथ जो भी हुआ मेरी वजह से हुआ। ना मैं कनक के झूठे जाल में फंसता, ना ही अभिनव को कभी उससे बात करने को बोलता। नफरत करता हूँ उस कनक से मैं। लास्ट की लाइन ध्रुव ने दांत पीसते हुए कहा। कुछ देर तक रूम में चुप्पी छाई रही। रिधिमा हिम्मत बटोरते हुए, आपका फ्रेंड ठीक है आप? ध्रुव, हाँ, इस धोखे ने उसे पूरा बदल दिया है। उसने पूरा अपने आप को बदल लिया है। जहाँ वो लड़कियों से बात नहीं करता था, लड़कियां उससे बात नहीं करती थी। अब लड़कियां मरती हैं उससे बात करने के लिए, पर अब वो किसी से भी बात करना पसंद नहीं करता। रिद्धिमा, पर आपकी क्या गलती थी इसमें सर? अगर आपकी गलती होती तो आपके फ्रेंड आपसे भी बात करना बंद कर देते। ध्रुव, नहीं, गलती तो थी मेरी। रिद्धिमा, मुझे पहले ही पता था कि कनक ने ही कुछ किया होगा। पर सर, अगर एक लड़की गलत है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सारी ही लड़कियां गलत होंगी। ध्रुव, मुझे ये नहीं पता, बस मैं अकेला ही ठीक हूँ। वैसे भी मैं किसी लड़की के लायक नहीं। रिद्धिमा चौंकते हुए, ये कैसे? ध्रुव बात को टालते हुए, जाओ सो जाओ, लेट हो गया है काफी। रिद्धिमा, सर आप बात टालिए मत। ध्रुव, मैं तो सिर्फ सोने को बोल रहा हूँ। रिद्धिमा को सोचते हुए, कॉफी पियेंगे? ध्रुव, इस टाइम? रिद्धिमा ध्रुव को घूरते हुए, कॉफी ने अपना टाइम टेबल बनाया है क्या? ध्रुव, नहीं, पर कुक सो चुके होंगे। रिद्धिमा, मुझे माँ ने बहुत अच्छी कॉफी बनानी सिखाई है, मैं बनाकर लाती हूँ। तब तक आप फ्रेश हो जाइए। रोकर चेहरा खराब कर लिया। कॉफी पीते पीते बाकी की बात बताना, बोलकर तुरंत बिना ध्रुव का रिएक्शन जाने वहां से किचन की तरफ तेजी से जाती है। रिद्धिमा कॉफी बनाकर लाती है तो देखती है ध्रुव बाथरूम में है। वो भाई बैठ ध्रुव के आने का वेट करती है। इतने में ध्रुव का भाई टेबल पर रखा फोन रिंग करने लगता है। रिद्धिमा देखती है तो अभिनव का कॉल था। इतने में ध्रुव बाहर आता है। ध्रुव के हाथ गीले थे तो वो रिद्धिमा को कॉल पिक कर स्पीकर में रखने को बोलता है। रिद्धिमा कॉल रिसीव कर स्पीकर मोड ऑन कर देती है। ध्रुव,
10 मिनट बाद बात करता हूँ। अभिनव, क्यों? अभी कुआं खोद रहा है जो 10 मिनट में खोद लेगा? यह सुन रिद्धिमा की हंसी छूट जाती है। अभिनव को हंसी की आवाज आती है। अभिनव चौंकते हुए, तू है कहाँ अभी? ध्रुव ने मन में सोचा, अगर इसे पहले यह बताया कि रिद्धिमा है तो तुरंत वो उल्टा सीधा बोलेगा और रिद्धिमा सुन लेगी। ध्रुव, फोन स्पीकर पर है। रिद्धिमा ने सुन ली तेरी बात। शुभ की फ्रेंड उसी के साथ हूँ। अभिनव ध्रुव की बात करने के स्टाइल से समझ जाता है। चल ठीक है, फ्री होकर कॉल करियो। एक गुड न्यूज़ देनी है। ध्रुव, बता। अभिनव, नहीं, पहले तो फ्री हो जा, फिर करते हैं बात, बोलकर फोन काट देता है। रिद्धिमा, जल्दी पियो कॉफी, फिर मैं चलती हूँ। गुड न्यूज़ वेट कर रही है आपका। ध्रुव और रिद्धिमा कॉफी चुपचाप पीते हैं। ध्रुव अभिनव को कॉल करता है। अभिनव थोड़ी देर में ही कॉल उठा लेता है। अभिनव, क्या बात हुई आज इस वक्त उसके साथ? ध्रुव, पहले गुड न्यूज़ दे। अभिनव, इंडिया आ रहा हूँ 4-5 दिन में। 15-20 दिन तेरे साथ ही तेरे घर रहूंगा। ध्रुव खुश होता हुआ, रियली? अभिनव, आज सालों बाद तेरी आवाज में खुशी हंसी दिखाई दे रही है। ध्रुव, बस अब तू जल्दी आ जा। अभिनव, हाँ, वो डैड का कुछ प्रोजेक्ट है। एक्चुअली डैड ही आने वाले थे पर उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं आ रहा हूँ। ध्रुव, ओके। अभिनव, चल मिलते हैं। ध्रुव, ओके बाय। ध्रुव अपना फोन रख रिद्धिमा के बारे में सोचने लगता है। नेक्स्ट डे रिद्धिमा कॉलेज नहीं जाती, वो अपने घर चली जाती है। घर के अंदर घुसते ही उसे कनक के दर्शन हो जाते हैं। कनक उसे देख उड़ जाती है। राहुल भी वहीं बैठा हुआ था। रिद्धिमा को देख भागकर जाकर उसे हक कर लिया। राहुल थोड़ा नाराजगी से, क्या दी, आप तो मेहमान हो, उधर ही ज्यादा रहती हो। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए, अरे तुझसे ही तो मिलने आई हूँ, वरना शाम को आती आराम से डैड के आने के टाइम। कनक बीच में टांग अड़ाते हुए, हाँ भाई, वहाँ तो दो दो जो पटा रखे हैं, दोनों ही हैंडसम भी हैं और करोड़पति की औलाद भी तो वहीं रहेगी। ये सुन राहुल गुस्सा होते हुए, तुम दी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? रिद्धिमा राहुल को चुप कराते हुए, राहुल रहने दे, कुत्ते भौंकते ही हैं। कनक गुस्से से, रिद्धिमा अपनी लिमिट में रहो, भूलो मत तुमसे बड़ी हूँ। रिद्धिमा, मैं तो अपनी लिमिट में ही हूँ। जिस दिन मैंने अपनी लिमिट क्रॉस करी ना, इस घर के अंदर नहीं आ पाओगी। तुझे तो तेरी औकात दिखाने का भी मन नहीं करता, क्योंकि उसके लिए मुझे भी तेरे जैसा बनना पड़ेगा, जो मैं बनना नहीं चाहती। रिद्धिमा राहुल की तरफ देखते हुए, चल राहुल, रूम में चलकर बात करते हैं। राहुल, नहीं दी, मैं शाम को बात करूंगा आपसे, अभी बस कॉलेज के लिए निकल रहा हूँ। रिद्धिमा, ठीक है। राहुल अपना बैग उठाकर चला जाता है। रिद्धिमा कनक से, सुन, जो तू अब ध्रुव सर के साथ करने की सोच रही है ना, दिमाग से ऐसा ख्याल भी निकाल दियो, क्योंकि ध्रुव सर अब तेरे कॉलेज फ्रेंड वाले ध्रुव सर नहीं है जो तेरी बातों में आ जाएं, या अभिनव सर जैसे जो तुझ पर यकीन कर लें। कनक यह सुन फटी आंखों से रिद्धिमा को देखती है। रिद्धिमा, ध्रुव सर का गुस्सा नहीं देखा तूने? जिस दिन देख लिया ना, ये जो लड़कों को तू खिलौना समझती है, तू ही किसी का खिलौना बन जाएगी, बोलकर अपने रूम में चली जाती है। इधर कनक अपने रूम में गुस्से में चक्कर काटते हुए, ये रिद्धिमा की इतनी हिम्मत, मुझे धमकी देगी? मुझे, कनक बजाज को? अपने आप को समझती क्या है वो? ना कपड़े पहनने का सलीका, ना ही शकल सूरत। और ध्रुव, ध्रुव ने उसे सच्चाई बता दी। कहीं दोनों का चक्कर तो नहीं चल रहा? नहीं, ध्रुव तो किसी से बात नहीं करता। फिर से सच्चाई कैसे पता चली? अभिनव ने बताया हो? क्या पता ये बात करती हो उससे। छोड़ूंगी नहीं इस रिद्धिमा को। पता नहीं क्या क्या कनक काफी देर तक सोचती रहती है। इधर ध्रुव और रिद्धिमा अपने अपने फोन को घूरे जा रहे थे। ध्रुव ऑफिस में बैठा रिद्धिमा के मैसेज या कॉल का वेट कर रहा था, तो वहीं रिद्धिमा ध्रुव के मैसेज या कॉल का इंतजार कर रही थी। अब हमारे ध्रुव खुद तो पहल करने से रहे, वो तो यही सोचते रहे कि रिद्धिमा का क्या रिएक्शन होगा। थक हार कर रिद्धिमा ने ही मैसेज किया, रिद्धिमा, हाय। ध्रुव की नजरें फोन पर ही थी। मैसेज देखते ही चेहरे पर स्माइल आ गई। एक सेकंड की भी देरी किए मैसेज ओपन कर तुरंत रिप्लाई किया, ध्रुव, हाय, कैसी हो? रिद्धिमा, फर्स्ट क्लास, आप? ध्रुव, ठीक। रिद्धिमा, डिस्टर्ब तो नहीं किया? ध्रुव, नहीं, फिलहाल अभी फ्री था। रिद्धिमा, तभी जल्दी रिप्लाई कर दिया। ध्रुव, हाँ। रिद्धिमा, अब मूड ठीक है आपका? ध्रुव, हाँ, थैंक्स, कल बात शेयर करके अच्छा लगा। रिद्धिमा, वेलकम। रिद्धिमा और ध्रुव ऐसे ही काफी देर तक मैसेज पर बात करते रहे। उनकी बात स्टार्ट हुई दिन से, खत्म हुई रात को गुड नाइट के मैसेज के साथ। अब तो रोज ही दिन में
कई बार रिद्धिमा और ध्रुव की मैसेज में कई बार बात हो जाती। पहल हमेशा रिद्धिमा ही करती। ध्रुव कई बार कोशिश करता कि वो अब रिद्धिमा से बात नहीं करेगा, पर उतना ही वो रिद्धिमा के करीब आता जा रहा था। पर वो कभी भी घर वालों के सामने एक दूसरे से बात नहीं करते थे। 3 दिन बाद आज शुभ भी वापस आ रहा था। शाम को सब हॉल में बैठे हुए थे। रमन जी भी यही अरोड़ा हाउस ही आ गए थे शुभ को मिलने के लिए। शुभ रात तक आने वाला था। शुभ के साथ अभिनव भी आ रहा था। ध्रुव ने अभिनव को शुभ के साथ ही आने का बोल दिया था। रिद्धिमा ने तो सुहानी जी को पहले ही बोल दिया था कि वो शुभ को एयरपोर्ट पिक करने जाएगी। रिद्धिमा घड़ी देखकर खड़े होते हुए, अच्छा माँ मैं जा रही हूँ एयरपोर्ट। ध्रुव यह सुन चौंकते हुए सुहानी जी से, माँ मैं जा रहा हूँ ना अभी को पिक करने, शुभ भी मेरे साथ ही आ जाएगा। रिद्धिमा ये देख चिढ़ जाती है कि ध्रुव उससे बात ना कर सुहानी जी को बता रहा है। रिद्धिमा भी सुहानी जी को देखते हुए, माँ मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि शुभ को मैं पिक करने जाऊंगी। ध्रुव फिर से सुहानी जी को देखते हुए, मैं अभी थोड़ी देर में जाऊंगा एयरपोर्ट, मेरी बात हो गई है अभी से। रिद्धिमा सुहानी जी की ओर देखते हुए, पर माँ शुभ को तो मैं ही पिक करने जाऊंगी। दैट्स इट। रमन जी, अरे तुम दोनों चले जाओ। ध्रुव कुछ बोलता उससे पहले रिद्धिमा अपना बैग उठाकर बाहर निकलते हुए, ठीक है डैड। यह देख ध्रुव भी बाहर आकर ड्राइवर से कार की चाबी ले लेता है। रिद्धिमा पहले ही मुंह फुलाए ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठी हुई थी। ध्रुव कार स्टार्ट कर गेट के बाहर निकलता है। ध्रुव अभी भी रिद्धिमा को मिस रिद्धिमा ही बोलता है। जहाँ कभी ज्यादा इमोशनल हो गया था तो 1-2 बार रिद्धिमा बोल चुका था। ध्रुव रिद्धिमा को देखकर कार चलाते हुए, मिस रिद्धिमा सीट बेल्ट लगा लो। रिद्धिमा एक पल ध्रुव को घूर कर देखती है, फिर मुंह फेर कर खिड़की से बाहर देखने लगती है। ध्रुव यह देख चौंक जाता है। क्या हुआ, गुस्सा क्यों हो? रिद्धिमा ध्रुव की ओर घूरते हुए देखते हुए, मेरा नाम रिद्धिमा है, मिस रिद्धिमा नहीं। ध्रुव, पर मैं तो सालों से तुम्हें इसी नाम से बुलाता हूँ ना। रिद्धिमा, तो तब फ्रेंड नहीं थे समझे। ध्रुव धीरे से, ओके सॉरी। रिद्धिमा मुंह फुलाते हुए, हाँ। ध्रुव, आप क्यों गुस्सा? रिद्धिमा, घर में आप मुझसे इनडायरेक्ट क्यों बात कर रहे थे? माँ को क्यों बोल रहे थे हर बात? ध्रुव, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि घर में किसी को भी हमारी दोस्ती के बारे में पता चले। पहले भी बताया था तुम्हें। रिद्धिमा थोड़ी उदासी से, क्यों? क्या हमारी दोस्ती इतनी गलत है, या मैं गलत हूँ जो किसी को बता नहीं सकते? ध्रुव ये सुन तुरंत अपनी कार एक साइड में रोक रिद्धिमा को देखते हुए, सॉरी मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। ना ही दोस्ती गलत है और ना ही तुम गलत हो। तुम तो गलत हो ही नहीं सकती। बस मैं किसी को भी झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता। अगर माम को पता चलेगा कि मैंने तुमसे दोस्ती की है तो उन्हें यह लगेगा कि मैं किसी भी लड़की से बात कर सकता हूँ या शादी के लिए तैयार हूँ। सिर्फ इसलिए किसी को नहीं बताना चाहता। इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं सोचा। रियली बिलीव मी। रिधिमा, आप किसी लड़की से बात क्यों नहीं करते? ध्रुव, नहीं करना चाहता और ना ही मैं इतना फ्रैंक हो सकता हूँ किसी के साथ जितना तुम्हारे साथ हूँ। रिधिमा, हाँ चले अब। ध्रुव, ओके बोलकर कार स्टार्ट करता है। दोनों रास्ते भर चुप रहते हैं। रिधिमा ध्रुव को ही समझने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर में दोनों एयरपोर्ट पहुंचते हैं। फ्लाइट भी कुछ ही देर में आ जाती है। शुभ ने जैसे ही ध्रुव को देखा उसकी सांसें रुक गईं। शुभ अभिनव से, ये हिटलर भैया क्यों आए हैं लेने? मुझे तो मोटर पिक करने आने वाली थी। ध्रुव शुभ और अभिनव को देख खुश होता है। अभिनव तो ध्रुव को कसकर गले लगा लेता है। शुभ ध्रुव के पैर छूते हुए, कैसे हैं भैया? ध्रुव शुभ को गले लगा लेता है। पीछे से रिद्धिमा शुभ के सामने आते हुए, हाय बंदर, बंदरिया मिली हुई है इसमें। शुभ रिद्धिमा को देख खुशी से चिल्लाते हुए मोटो कहकर उसको हक कर लेता है। शुभ, मोटो आई रियली मिस यू। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए, चल बंदर, मैंने तो मिस नहीं किया, मैंने तो चैन की सांस ली। शुभ, मोटो तेरी तो ऐसी की तैसी। अपना रिद्धिमा और शुभ की तरफ देखते हुए, घर चले, यह सारा प्यार यहीं पर लुटाना है। रिद्धिमा आज पहली बार अभिनव से मिल रही थी। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए, सॉरी सर, चलिए। अभिनव, ओ हेलो, यह सर ना ध्रुव के लिए ही ठीक है। यू कॉल मी अभी। रिद्धिमा, पर आप बड़े हैं मुझसे। अभिनव, तो भैया बोल लो। शुभ भी तो भैया बोलता है। रिद्धिमा मुस्कुराकर, ओके भैया। अब ठीक? अभिनव, बिल्कुल ठीक। चारों कार की तरफ जाते हैं। अभिनव ध्रुव के साथ आगे बैठा था तो शुभ और रिद्धिमा पीछे बैठी थी। अभिनव तो फोन पर अपने मम डैड से बात करने लगा। वहीं ध्रुव शांति से बैठा हुआ कार्ड चला रहा था।
रिद्धिमा और सुब पूरे रास्ते बातें करते रहे। उन दोनों का ही रेडियो खत्म नहीं हो रहा था। रिद्धिमा, शुभ, ध्रुव और अभिनव चारों घर पहुंचते हैं। अभिनव और शुभ सबसे मिलते हैं। रमन जी डिनर कर अपने घर चले जाते हैं, पर रिद्धिमा यहीं रुक जाती है। अभिनव के लिए अलग से रूम तैयार करवाया था। इधर ध्रुव के रूम की बालकनी में अभिनव और ध्रुव बैठे बातें कर रहे थे, पर ध्रुव की नजर बालकनी से दिख रहे गार्डन में बैठे शुभ और रिद्धिमा पर ही थी। दोनों बहुत हंस हंस कर बातें कर रहे थे। अभिनव ये बात नोटिस कर रहा था। अभिनव, ध्रुव को देख, जलन हो रही है। ध्रुव हकलाते हुए, पागल है, मुझे क्यों जलन होने लगी? और किससे? अभिनव, रिधिमा की तरफ देख, तो उस तरफ नजरें क्यों गड़ी हुई हैं? ध्रुव नजरें फेर, ऐसी कोई बात नहीं है, तू बात को ज्यादा मत घुमा। वो बचपन का क्रश था, बस, और कुछ नहीं। अब हम बड़े हो गए, क्रश भी खत्म। अभिनव ध्रुव पर नजरें गड़ाए हुए, किससे झूठ बोल रहा है यार, मुझसे या खुद से? ध्रुव नजरें चुराते हुए, अरे सच में ऐसा कुछ नहीं है, अब तो सिर्फ दोस्ती के नाते बात होती है। अब ना बेटी ट्यूट के साथ। तो उस दिन रात को वो तेरे साथ क्या कर रही थी, सच बता। अब तो तेरी दोस्त भी है वो, बात करता है ना उससे? ध्रुव थोड़ा हकलाते हुए, हाँ, वो एक्चुअली कनक के बारे में बात करने आई थी। अभिनव चौंकते हुए, उसके बारे में क्यों? ध्रुव थोड़ा तंज वाली हंसी के साथ, इस बार मैंने उसका ईगो हर्ट किया था, कार की स्पीड बढ़ाकर। अभिनव, मैं समझा नहीं कुछ। ध्रुव उसे कनक की रिश्ते वाली बात बताता है। अभिनव हंसते हुए, अब तो डबल ईगो हर्ट हो गया बेचारी का। ध्रुव एक फीकी मुस्कुराहट दे देता है। अभिनव, तो रिधिमा क्या बात करने आई थी? ध्रुव, उसे शक था कि कनक ने कुछ तो गलत किया है, वही पूछने आई थी। पहले तो मैंने मना कर दिया, बट पता नहीं मुझे क्या हो गया था। उससे सारी बात शेयर की मैंने उस दिन। उससे बात करना अच्छा लगा यार। अभिनव, क्यों करता है? आज तक तो किसी लड़की से बात नहीं की तूने, अब क्यों? ध्रुव चुप हो जाता है। अभिनव, यार तू क्यों नहीं एक्सेप्ट करता दैट यू लव हिम? ध्रुव शुभ और रिधिमा को देखते हुए, उधर देख, कितने खुश हैं दोनों। मैं उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहता। अभिनव, तेरा दिमाग खराब है क्या? दे आर ओनली फ्रेंड्स यार। ध्रुव फीकी हंसी के साथ, ओनली फ्रेंड्स? अभिनव, हाँ, मतलब फ्रेंड से ज्यादा है, पर प्यार से कम, समझा? पर प्लीज उनकी दोस्ती को गलत मत समझ। ध्रुव, नहीं यार, मैं उनकी दोस्ती को गलत नहीं बता रहा, पर प्लीज कोई गलत उम्मीद मत जगा मेरे मन में। वैसे भी जब शुभ यहाँ नहीं था, तभी वो मुझसे बात करती थी। आज तो शुभ आ गया, अब क्यों बात करेगी मुझसे वो? अभिनव, तो तुझे लगता है वो तुझे टाइम पास समझती है? अपना टाइम पास करने के लिए तुझसे बात करती है? ध्रुव, मैंने ऐसा नहीं कहा। अभिनव, तो ठीक है, तू उसे अभी मैसेज कर। उसके हाथ में फोन भी दिख रहा है, अभी पता चल जाएगा। ध्रुव, नहीं यार। अभिनव स्ट्रिक्ट होता हुआ, मैंने कहा कर। ध्रुव मैसेज टाइप करने लगता है। इधर सुबह और रिद्धिमा गार्डन में बैठे बैठे क्या बात कर रहे थे, जरा हम वो भी सुन लेते हैं। सुबह अपना पूरा यूएस ट्रिप के बारे में बताता है, एग्जाम कैसा गया, एटसेट्रा। रिद्धिमा, ये सब छोड़, ये बता, कोई लड़की पसंद आई या नहीं? शुभ दांत दिखाता हुआ, बहुत सारी। रिद्धिमा उसे घूरते हुए, बंदर, सुधर कर रही हो। शुभ, मैं क्यों सुधरूं? अब तो और बिगड़ूंगा। तू तो वहां होगी नहीं, तो कबाब में हड्डी भी नहीं बनेगी। रिद्धिमा हंसते हुए, रहने दे, मेरा खून जरूर कबाब में हड्डी बनेगा। शुभ, ये छोड़, फेयरवेल की तैयारी कैसी चल रही है कॉलेज में? रिद्धिमा, बहुत मस्त डेकोरेशन करने की सोच रहे हैं। इतने में रिद्धिमा के फोन में ध्रुव ने अभिनव के जोर देने पर मैसेज किया। रिद्धिमा का मैसेज टोन बजते ही रिद्धिमा ने फोन चेक किया। रिद्धिमा और शुभ जहाँ बैठे थे, वहां उनके ऊपर फुल लाइट की रोशनी आ रही थी। वहीं ध्रुव और अभिनव अंधेरे में बैठे थे। रिद्धिमा ने मैसेज ओपन किया। ध्रुव का मैसेज था, हाय। रिद्धिमा के चेहरे पर एक ही स्माइल आ गई। अभिनव और ध्रुव बालकनी से यह सब देख रहे थे। शुभ ने रिद्धिमा के चेहरे पर स्माइल देख रिद्धिमा के हाथ से फोन ले लिया। मैं भी तो देखूं किसका मैसेज देख मुस्कुराया जा रहा है। रिद्धिमा ने ध्रुव का नंबर फ्रेंड नाम से सेव किया हुआ था, ताकि किसी को पता ना चले। अब ध्रुव जब चाहता था कि किसी को भी उनकी फ्रेंडशिप के बारे में पता ना चले, तो रिद्धिमा इतना तो कर ही सकती थी। शुभ, फ्रेंड? रिद्धिमा मुस्कुराते हुए, मेरे न्यू फ्रेंड है। शुभ चौंकते हुए, क्या नाम है? रिद्धिमा, सॉरी यार, मैं नाम नहीं बताऊंगी, कुछ दिन रुक जा, खुद मिलवाऊंगी। शुभ चौंकते हुए रिद्धिमा की तरफ पैर कर आलती पालती मारकर बैठते हुए, एक मिनट, एक मिनट, कहीं तेरा उसके साथ प्यार व्यार का सीन तो चालू नहीं हो गया मेरे एब्सेंस में? रिद्धिमा चौंक कर शुभ को देखती है, चल, ऐसा कुछ नहीं है, फ्रेंड है।
शुभ तिरछी नजर से देखते हुए, कब मिली, कैसे जानती है, आज तक कहाँ दफन था ये। रिद्धिमा यह सुन सोच में पड़ जाती है। वो बंगलौर में डैड के पार्टनर हैं। शुभ, मोटो वो तुझे डिश भी तो कर सकता है। रिद्धिमा, नहीं, वो ऐसे नहीं है। शुभ, इतना ट्रस्ट। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए फुल कॉन्फिडेंस से, हाँ। शुभ, ठीक है फिर, मुझे मिलना है। रिद्धिमा, वो अभी हमारी फ्रेंडशिप के बारे में किसी को बताना नहीं चाहते। शुभ चौंक कर रिद्धिमा को देखता है। मोटो, अकल की अंधी, फ्रेंडशिप तो तभी छिपाई जाती है जब कुछ गलत इंटेंशन हो। रिद्धिमा, नहीं यार, ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, बस थोड़े रिजर्व टाइप के हैं, इसलिए। शुभ रिद्धिमा को सवालिया नजरों से देखते हुए, हमारे बारे में बताया तूने उसे? रिद्धिमा, हाँ, वो सब जानते हैं। शुभ, देख, मैं तुझे समझा रहा हूँ, ये बंदा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तू भी तो मुझे ठीक से नहीं बता रही उसके बारे में। रिद्धिमा शुभ की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखते हुए, ट्रस्ट है मुझ पर? शुभ रिद्धिमा को देख, पूरा। रिद्धिमा, तुझे लगता है कि मैं किसी भी बंदे से ऐसे ही दोस्ती कर लूंगी? शुभ, नहीं। रिद्धिमा, बस कुछ टाइम रुक जा। एक्चुअली वो खुद में उलझे हुए हैं अभी। एक बार उन्हें मुझ पर ट्रस्ट हो जाए, खुद की दोस्ती पर ट्रस्ट हो जाए, उन्हें खुद बोलूंगी कि वो तुझे बताएं। और वैसे भी यार, इसमें डिश वाली बात कहाँ से आ गई? सिर्फ दोस्ती है हमारे बीच। शुभ, ठीक है, चल भी, मुझे नींद आ रही है, मैं चला सोने। तू कर ले अपने इस फ्रेंड से बात। बोलकर जाने लगता है, पर पीछे मुड़कर तेज आवाज में, जो ध्रुव और अभिनव को भी सुनाई दिया, देख लियो मोटो, तू रोती हुई आई ना मेरे पास कि तेरे इस बेनाम दोस्त ने तुझे डिस किया है, तो मुंह तोड़ दूंगा साले का, ये याद रखियो। रिद्धिमा हंसते हुए, रहने दे, जैसा तू सोच रहा है वैसा कुछ नहीं होगा। शुभ मुंह बनाकर हड़बड़ाते हुए घर के अंदर चला जाता है। रिद्धिमा ध्रुव को मैसेज करती है, हेलो, मैसेज देख, अभिनव ध्रुव से। अब बता, देखा तूने उसके चेहरे की मुस्कुराहट जब उसने तेरा मैसेज देखा? ट्रस्ट देखा उसका तेरे ऊपर? तेरा मान रखते हुए उसने शुभ से तेरा नाम नहीं बताया है। ध्रुव कुछ नहीं बोलता। अभिनव खींचते हुए, पागल हो गया है तू, पूरी दुनिया को कनक से कंपेयर मत कर। मेरी किस्मत में धोखा था, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुझे भी धोखा ही मिले। वो दोस्ती निभाना जानती है, एक बार अपने प्यार का इजहार करके तो देख, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मना ही कर देगी ना। ध्रुव, भाई इनकार तो नहीं सुनना चाहता, बस दोस्ती ही ठीक है, इससे ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी मुझे। प्लीज अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी मुझे। अब ना, ठीक है, तेरी मर्जी। अब उसे तो रिप्लाई कर जो फोन को घूरे जा रही है, जैसे कच्चा खा जाएगी फोन को ही। रिधिमा की तरफ देखते हुए, ध्रुव, अब मैं क्या बात करूं? अभिनव चौंकते हुए, तो रोज करता है ना बात। ध्रुव, स्टार्टिंग हमेशा वही करती है, मुझे नहीं करनी आती लड़कियों से बातें। अभिनव, हद है यार, बिजनेस टाइकून द ध्रुव अरोड़ा जो पूरा बिजनेस संभाल सकते हैं, बेस्ट बिजनेस मैन का अवार्ड तक ले चुके हैं, पर एक लड़की को मैसेज क्या करना है ये नहीं पता। ध्रुव, तभी तो कहता हूँ मैं उसके काबिल नहीं। अभिनव चिढ़ते हुए, चल बकवास बंद कर। इतने में ध्रुव का मैसेज टोन बजता है। ध्रुव मैसेज चेक करता है, रिद्धिमा का मैसेज था। रिद्धिमा, आई थिंक अब आप सो चुके हो, सॉरी मैंने भी रिप्लाई लेट किया, एक्चुअली शुभ से बात कर रही थी। ओके, गुड नाइट। अभिनव और ध्रुव रिद्धिमा की तरफ देखते हैं तो वो वहां से जा चुकी थी। ध्रुव का चेहरा लटक जाता है। अभिनव हंसते हुए, बेटा वो तो कुछ नहीं छिपा रही इस दोस्ती में, तू ऐसे ही लटका रहेगा और वो निकल जाएगी। चल अब हम भी सोए, मुझे तो पता नहीं नींद आएगी या नहीं, बोलकर अपने रूम में चला जाता है। ध्रुव भी अपने बेड पर आकर लेट जाता है, पर उसे आज नींद नहीं आती। आज रिधिमा और सुख के कॉलेज में फेयरवेल पार्टी थी, तो वो दोनों शाम को ही जाने वाले थे, इसलिए रिधिमा आराम से सोकर उठी। आदतन उठते ही अलसाई आंखों से नाइट सूट पहने बाहर हॉल में आ जाती है। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। सुबह अभी भी रूम में ही सो रहा था। रिद्धिमा डाइनिंग टेबल पर ही जाकर सुहानी जी की बगल वाली चेयर पर बैठ गई। रिद्धिमा सुहानी जी को हक करते हुए, गुड मॉर्निंग माँ। सुहानी जी मुस्कुराते हुए, गुड मॉर्निंग बेटा। रिद्धिमा सबकी तरफ एक नजर डाल, गुड मॉर्निंग सबको। अभिनव, क्या बात है, आज कॉलेज नहीं जाना? रिद्धिमा अंगड़ाई लेती हुई, नहीं भैया, आज हमारा फेयरवेल है, कॉलेज वाले धक्का देके निकालेंगे हमें। यह सुन अभिनव हंसते हुए, अच्छा, ऐसे क्या कारनामे किए हैं तुमने? रिद्धिमा, कारनामे तो बहुत किए हैं, अभी सुनाने बैठी तो आपका ऑफिस टाइम ही निकल जाएगा। अभिनव घड़ी देखते हुए, हाँ यार,
ध्रुव की तरफ देखते हुए। जल्दी खाना, मेरी मीटिंग है। ध्रुव खड़ा होते हुए, मेरा हो चुका है, चल। अभिनव खड़ा होते हुए, तो चल ना रिधिमा से अपने कारनामे संडे को फुर्सत से बताना। बाय रिधिमा, बाय। अभिनव और ध्रुव दोनों ऑफिस के लिए निकलते हैं। ध्रुव पहले अभिनव को उसके ऑफिस ड्रॉप कर फिर अपने ऑफिस जाता है। शाम को सब हॉल में बैठे हुए थे, सिवाय रिधिमा के जो रूम में तैयार हो रही थी। रमन जी भी आए हुए थे। शुभ पार्टी के लिए तैयार खड़ा था। शुभ चिल्लाते हुए, मोटो इतना टाइम लगता है क्या तैयार होने में? तू कब से लड़कियों के जैसे तैयार होने लगी? रिद्धिमा रूम से ही चिल्लाते हुए, बंदर रुक जा 2 मिनट बस। अब लड़की हूं तो लड़की जितना टाइम तो लगाऊंगी ना। शुभ, मोटो देख जल्दी आ, बहुत देर से तेरा 2 मिनट 2 मिनट हो रहा है। रिद्धिमा बाहर आते हुए, ले आ गई, बस चले। सबकी नज़र रिद्धिमा पर जाती है तो सिवाय अभिनव के किसी की भी नज़र रिद्धिमा से नहीं हटती। आज पहली बार रिद्धिमा ने इंडियन ड्रेस पहनी थी। अरे भाई, जो हमारे ध्रुव ने गिफ्ट की थी। ध्रुव के चेहरे पर यह देख स्माइल आ जाती है। अभिनव ध्रुव के चेहरे को ही देख रहा था। अभिनव ध्रुव से धीरे से, बड़ा मुस्कुराया जा रहा है। अच्छी लग रही है वैसे रिद्धिमा। ध्रुव, ये मैंने गिफ्ट की थी। वैसे इसने पहली बार इंडियन ड्रेस पहनी है। अभिनव चौंकते हुए, अरे वाह, बात गिफ्ट तक पहुंच गई और दोनों को अपने दिल के हाल ही नहीं पता। रिद्धिमा सबकी नजरें खुद पर पाकर असहज हो जाती है। अपना दुपट्टा ठीक करते हुए, क्या हुआ, अच्छी नहीं लग रही? सुहानी जी, अरे बहुत सुंदर लग रही है बेटा। रिद्धिमा खुश होते हुए, सच्ची? रमन जी, यस माई प्रिंसेस, बहुत सुंदर लग रही हो आज। रिद्धिमा तेजी से जाकर रमन जी को हक करते हुए, थैंक यू डैड। शुभ रिद्धिमा का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ ले जाते हुए, चल, कल पूरा दिन आराम से अपनी तारीफें सुनियो। आज बहुत सुंदर लग रही। पता नहीं आज कितने लड़कों से तुझे बचाना होगा। रिद्धिमा पलटकर ध्रुव की तरफ देखती है। ध्रुव जो अब तक यही सोच रहा था, निराश हो रहा था कि रिद्धिमा ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। रिद्धिमा को अपनी तरफ देख उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। रिद्धिमा ध्रुव को देख मुस्कुरा देती है। शुभ रिद्धिमा को खींचकर बाहर लाकर कार में बैठा देता है। ड्राइवर कार स्टार्ट कर कॉलेज की तरफ चल देता है। दोनों कॉलेज पहुंचते हैं। रिद्धिमा और शुभ कॉलेज पहुंचते हैं। आज सब रिद्धिमा को देख शॉक्ड थे। सब रिद्धिमा को पलट पलट कर देख रहे थे। इनमें से कुछ लड़कियां तक शामिल थीं। शुभ रिद्धिमा एक तरफ बैठे हुए थे। उन दोनों के हाथ में कोल्ड ड्रिंक्स के गिलास थे। शुभ रिद्धिमा को घूरे जा रहा था। रिद्धिमा चिढ़ते हुए, क्या है, पूरे रास्ते भी ऐसे ही बोल रहा था, एक बार तारीफ भी नहीं की। शुभ रिद्धिमा को घूरते हुए, तारीफ तो गई तेल लेने, सच सच बताइयो, तूने आज इंडियन ड्रेस कैसे पहन ली? रिद्धिमा हकलाते हुए, अरे पार्टी की थीम थी ना, तो पहनना तो जरूरी था। शुभ रिद्धिमा को घूरते हुए, झूठ मत बोल, तुझे इतना तो जानता हूँ कि तू आसानी से इंडियन नहीं पहनने वाली, वो भी ऐसे मॉडर्न टाइप के। और वैसे भी जब तूने मुझे मना कर दिया था तो टीचर से बात करके हम सबने थीम ही हटवा दी थी। फिर तुझे ये ड्रेस पहनने की जरूरत क्यों पड़ गई? रिद्धिमा अनजान बनते हुए, अच्छा, मुझे नहीं पता था कि इंडियन थीम नहीं है, वरना मैं तो नहीं पहनती बिल्कुल भी। शुभ घूरते हुए, सच बोल, तुझे इंडियन ड्रेस या कुर्ती शरारा तेरे उस नए दोस्त ने पहनने को बोला ना? रिद्धिमा, नहीं, सच्ची में नहीं, उन्होंने नहीं बोला पहनने को। शुभ घूर कर देखता है। रिद्धिमा, यार सच कह रही हूँ, उन्होंने बिल्कुल भी नहीं बोला कि मैं आज की पार्टी में इंडियन ड्रेस पहनूं। फिर थोड़ा सा घबराते हुए, उन्होंने तो बस ये ड्रेस गिफ्ट करी थी। शुभ चौंकते हुए, व्हाट आर यू मेड? उसने दी और तूने ले ली? रिद्धिमा मासूमियत से हाँ में से रिला देती है। शुभ गुस्से से, दिमाग घास चढ़ने गया था क्या तेरा? तेरा सर फोड़ दूंगा जो किसी भी अरे गहरे से गिफ्ट लिया तो। उसकी इतनी हिम्मत हो गई तुझे ड्रेस गिफ्ट करने की? रिद्धिमा मासूमियत से, वो अरे गहरे नहीं है, समझा, वो सच में बहुत अच्छे हैं। सो नहीं, मेरे लिए अभी वो अरा गहरा ही है, जब तक तू उसकी पहचान नहीं बता देती। एक बार मुझे मिलवा तो दे यार। रिद्धिमा, समझा करना यार प्लीज, बस एक बार उन्हें हमारी दोस्ती पर पूरा यकीन होने दे। मैं पक्का बताऊंगी तुझे, वो खुद में उलझे हुए हैं अभी। प्लीज शुभ। शुभ, ठीक है, तुझे समझाकर भी फायदा नहीं। पता नहीं ऐसा क्या काला जादू कर दिया उसने तुझ पर। रिद्धिमा, उन्हें जादू नहीं आता, बस बंगलौर में उन्होंने जान बचाई थी मेरी। शुभ चौंकते हुए रिद्धिमा को देख, क्या, कब, कैसे? रिद्धिमा शुभ को बंगलौर वाली सारी बात बता देती है, सिवाय ध्रुव के नाम के। शुभ को यह सुन गुस्सा आ जाता है, मुठ्ठियां भींचते हुए, तूने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रिद्धिमा, सॉरी यार, मैं नहीं चाहती थी कि तू भी टेंशन ले, बस इसलिए, बट मैं ठीक हूँ। शुभ
ध्रुव भैया ने भी कुछ नहीं बताया जब मैंने पूछा तो। रिद्धिमा चौंकते हुए, तूने पूछा था उनसे? शुभ, हाँ, क्योंकि तुझे देखकर साफ पता चल रहा था कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। जब मैंने भैया से पूछा कि क्या कुछ बंगलौर में हुआ है, पर उन्होंने साफ मना कर दिया। रिद्धिमा, हाँ, मैंने ही मना किया था उन्हें। शुभ, हाँ, सारी बात सुनने के बाद समझ सकता हूँ कि तू उस बंदे पर क्यों करती है इतना ट्रस्ट, पर फिर भी थोड़ा ध्यान रखियो। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए शुभ के गाल खींचते हुए, बिल्कुल मेरे बंदर। शुभ चिढ़ते हुए रिद्धिमा के हाथ पीछे करते हुए, चल मोटो, जब देखो मेरी इज्जत का फालूदा निकालती रहती है। लड़कियां क्या सोचेंगी? रिद्धिमा, सोचना क्या है, बंदर है तो बंदर ही सोचेंगी। बोलकर रिद्धिमा दांत दिखा देती है। रिद्धिमा, ये छोड़, तू जा पार्टी एंजॉय कर। शुभ, रहने दे, पता चले मैं उधर गया और तू इधर लंगूरों से गिरी बैठी हो। रिद्धिमा चौंकते हुए, मैं क्यों लंगूरों से गिरने लगी? शुभ अपने दांत दिखाते हुए, ये जो तू अपने फ्रेंड की सौगात पहन कर आई है ना, इधर उधर देख, कॉलेज के आधे लड़कों का ध्यान आज इधर है। वो तो मैं बैठा हूँ यहाँ, वरना तो आज कोई ना कोई तुझे प्रपोज कर ही देता। रिद्धिमा घूरते हुए, तू तो मेरे कपड़े और दोस्त के पीछे पड़ ही गया। सुन, अगर तेरे मन में जरा सी भी इनसिक्योरिटी है तो कान खोल कर सुन ले, मेरी लाइफ में तेरी जगह कोई नहीं ले सकता। शुभ रिद्धिमा को तिरछी नजर से देखते हुए, तेरा वो फ्रेंड भी नहीं? रिद्धिमा, कभी नहीं। शुभ, और तेरा हस्बैंड? रिद्धिमा, देख, जगह तेरी वही रहेगी हमेशा, बस प्रायोरिटी चेंज हो जाती है वक्त के साथ। शुभ, प्रॉमिस? रिद्धिमा मुस्कुराते हुए, प्रॉमिस मेरे बंदर। शुभ, हाँ, वैसे तेरा हीरो मुझसे ज्यादा स्मार्ट है। रिद्धिमा हंसते हुए, ओए बंदर, इतना ज्यादा मत सोच, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ दोस्ती है। शुभ मुस्कुराते हुए, मोटो, तेरा साया हूं मैं, तेरे चेहरे से साफ पता चलता है कि उस बंदे के लिए तेरे दिल में कुछ तो सॉफ्ट कॉर्नर है। रिद्धिमा नजरें चुराते हुए, पागल, ऐसा कुछ नहीं है। सो चल मान लेता हूँ, पर प्रॉमिस कर, जब भी तुझे एहसास होगा तू मुझे सबसे पहले बताएगी। रिद्धिमा, ओके चल, प्रॉमिस। खुश? शुभ, बहुत खुश। अब बता तो सही, वो मुझसे ज्यादा स्मार्ट है क्या? रिद्धिमा शुभ को ऊपर से नीचे देखते हुए, हाँ, उन्होंने अपने आप को मेंटेन करके रखा हुआ है। शुभ, अच्छा जी। इतने में एक लड़की शुभ के पास आकर, शुभ, डांस करें? रिद्धिमा मुस्कुराते हुए, पूछ क्यों रही हो, उठाकर ले जाओ, वैसे भी आज ये मुझे बहुत पका रहा है। शुभ रिद्धिमा से, देख ले, लंगूरों की टोली ना आ जाए। रिद्धिमा, मुझे सब हैंडल करना आता है, तू जा, एंजॉय कर। शुभ मुस्कुराते हुए उस लड़की के साथ डांस करने चला जाता है। इधर अभिनव ध्रुव अभी हॉल में ही सबके साथ ही बैठे हुए थे। अभिनव ध्रुव से, तेरा इवेंट कब का है? ध्रुव, 3 दिन बाद, बस ये इवेंट सक्सेसफुली निमट जाए। अभिनव, आज तक गया है तेरा कोई इवेंट खराब जो इसके लिए टेंशन ले रहा है? ध्रुव, नहीं यार, इस इवेंट में जरा सी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसमें कुछ डांस परफॉर्मेंस भी ऐड किया है। अभिनव दांत दिखाता हुआ, मैं तो डांस देखने आऊंगा। ध्रुव, अच्छा है तू भी यही है तो मेरी कुछ हेल्प भी हो जाएगी। अभिनव, बिल्कुल, तो मुझे इवेंट की फुल डिटेल बता। ध्रुव, रमन जी, संचित जी और अभिनव इवेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। इधर रिद्धिमा को अकेला देख, रिद्धिमा और शुभ का क्लासमेट जिसका नाम विशाल था, रिद्धिमा के पास आकर, हाय रिद्धिमा, कैन आई सीट हियर? रिद्धिमा, श्योर। विशाल रिद्धिमा के पास ही बैठ जाता है। रिद्धिमा अपने फोन में नोटिफिकेशन चेक करने लग जाती है जिसमें ध्रुव का मैसेज आया हुआ था। रिद्धिमा मैसेज ओपन करती है। ध्रुव, आज बहुत सुंदर लग रही हो, नजरें हटाने का मन नहीं कर रहा। थैंक यू गिफ्ट को एक्सेप्ट करने के लिए। रिद्धिमा मैसेज पर शॉक्ड हो जाती है। रिद्धिमा मन में, यह ध्रुव सर ने आज तक तो ऐसे मैसेज कभी नहीं किया, फिर आज कैसे? ये स्माइली, हार्ट इमोजीज, यह ध्रुव सर को क्या हो गया और नजरें हटाने का मन नहीं कर रहा? मतलब ध्रुव सर फ्लर्ट कर रहे हैं मुझसे? नहीं, वो तो ऐसे नहीं है, क्या पता ध्रुव सर भी अब मजाक करने लगे हों। रिद्धिमा मैसेज करती है, थैंक यू सर। विशाल जो काफी देर से रिद्धिमा से बात करना चाहता था, उसे फोन में बिजी देख, आज इंडियन ड्रेस, इतने सालों में पहली बार देखा है तुम्हें इंडियन ड्रेस में, अच्छी लग रही हो। रिद्धिमा फीकी मुस्कुराहट के साथ, थैंक यू, बोल वापस फोन में लग जाती है। विशाल, विल यू डांस विद मी? बोलते हुए रिद्धिमा की तरफ हाथ बढ़ाता है। रिद्धिमा, सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। विशाल, चलो ना प्लीज। इतने में शुभ, जो इतनी देर से ये सब देख रहा था, वापस आकर रिद्धिमा का हाथ पकड़कर डांस फ्लोर पर ले जाता है। विशाल देखता रह जाता है।
रिद्धिमा हंसते हुए। तुझे क्या हो गया? शुभ रिद्धिमा के साथ डांस करते हुए। अरे कुछ ज्यादा ही चिप हो रही है ये लड़की मुझसे। रिद्धिमा हंसते हुए। अच्छा फिर ठीक। मुझे लगा तू मेरी सिक्योरिटी कर रहा है। शुभ हाँ, तो वो भी तो तुझे परेशान कर रहा था। रिद्धिमा अरे नहीं, बस डांस के लिए पूछा उसने मुझसे, मैंने मना कर दिया। शुभ यार भूख लगी है, चल कुछ खाकर घर चलते हैं। रिद्धिमा चल। दोनों खा पीकर घर वापस आ जाते हैं। तब तक सब अपने रूम में जा चुके थे। रिद्धिमा और सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रिद्धिमा चेंज कर बेड पर आकर लेट जाती है। आज बार बार सुख की बातें उसके दिमाग में आ रही थी, जो सुख ने पसंद वाली बात कही थी ध्रुव के लिए। रिद्धिमा अपने फोन में मैसेज को घूरे जा रही थी। ध्रुव ने अभी तक मैसेज रीड नहीं किया था। इधर ध्रुव और अभिनव रूम में अभी भी बिजनेस रिलेटेड कुछ डिस्कस कर रहे थे। काम खत्म कर ध्रुव अपना फोन ढूंढने लगता है। अभिनव ध्रुव से, क्या ढूंढ रहा है? ध्रुव पता नहीं, मैंने अपना फोन कहाँ रख दिया। अभिनव मुस्कुराते हुए अपनी पॉकेट से ध्रुव का फोन निकाल कर उसे देता है। ध्रुव तिरछी नजर से देखते हुए, मेरा फोन तेरे पास क्या कर रहा है? अभिनव मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ सीधा कर दोनों की उंगलियों को आपस में मिलाते हुए हाथ को बालों के पीछे सिर पर टिकाते हुए, कुछ नहीं, रिधिमा तक तेरे दिल का हाल पहुंचाया है। ध्रुव चौंकते हुए अभिनव से फोन छीन कर अपना फोन चेक करते हुए, तेरा दिमाग खराब है क्या? क्या कहा तूने उससे? यार वो बात भी करना बंद कर देगी। अभिनव कोई जवाब नहीं देता, सिर्फ मुस्कुराकर रहता है। ध्रुव मैसेज चेक करता है। मैसेज पढ़ते ही वो धक से बैठ जाता है, अभिनव से बेचारगी वाला फेस बनाते हुए। तूने मैसेज किया उसको? अभिनव मुस्कुराते हुए पलकें झपका देता है। ध्रुव तुरंत रिद्धिमा को फोन करता है। रिद्धिमा ध्रुव का फोन देख चौंक जाती है। रिद्धिमा तुरंत फोन रिसीव करती है। रिद्धिमा फोन उठाते ही, हेलो सर, आप ठीक हैं? इतनी रात को फोन किया। ध्रुव बिना रुके एक ही सांस में, सॉरी, वो मैसेज मैंने नहीं किया था, अभिनव ने मजाक किया। सॉरी सॉरी, रियली सॉरी। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए, दैट्स ओके सर, मैं समझ गई थी कि मजाक है, बस ये नहीं पता था कि भैया ने किया है मजाक। रियली दैट्स ओके। ध्रुव बात करते हुए रूम से बाहर आकर बालकनी में बात करने लग जाता है। ध्रुव थैंक्स। रिद्धिमा दैट्स ओके सर। ध्रुव पार्टी कैसी रही? रिद्धिमा अच्छी थी, एंजॉय किया। ध्रुव ओके, वैसे थैंक्स ड्रेस एक्सेप्ट करने के लिए। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए, वो मैसेज में आपने बोल दिया था। ध्रुव पर वो मैसेज मैंने नहीं किया था, अभिनव ने मेरी टांग खींचने के लिए किया था। रिद्धिमा यानी वो सब झूठ था? ध्रुव फुलो फुलो में, हाँ। रिद्धिमा इसका मतलब मैं अच्छी नहीं लग रही थी? ध्रुव जल्दी से बिना कुछ सोचे समझे, नहीं नहीं, तुम तो बहुत सुंदर लग रही थी आज। रिद्धिमा ये सुन मुस्कुरा देती है। ध्रुव को अब एहसास होता है कि उसने जल्दीबाजी में क्या बोल दिया। वो चुप हो जाता है। ध्रुव आगे क्या बोले उसे समझ में नहीं आ रहा था। रिद्धिमा ओके, थैंक्स। रिद्धिमा अभी बात करना चाहती थी, पर डर रही थी कि कहीं ध्रुव गुस्सा ना हो जाए। ध्रुव यही चाहता था कि रिद्धिमा कुछ बोले। दोनों तरफ थोड़ी देर चुप्पी बनी रही। थोड़ी देर बाद ध्रुव, ओके गुड नाइट। रिद्धिमा गुड नाइट। दोनों फोन काटकर काफी देर तक फोन को ही देखते रहते हैं। रिद्धिमा थोड़ी देर बाद सोने चली जाती है। इधर ध्रुव को ऐसे खड़ा देख अभिनव आवाज लगाते हुए, फोन के अंदर से बाहर नहीं आ जाएगी वो? ध्रुव अभिनव को घूरते हुए अंदर रूम में आता है। ध्रुव तू सुधर जा, आज तो दोस्ती भी तोड़वा देता तू। अभिनव क्यों? तुझे कब से किसी की दोस्ती की इतनी फिक्र होने लगी? ध्रुव फिक्र है, नहीं खोना चाहता उसे मैं, अब तो बिल्कुल भी नहीं। अभिनव यही तो एहसास करवाना था तुझे, बता दे अपनी फीलिंग उसे यार। ध्रुव पर अगर उसने मना कर दिया तो? अभिनव तो जैसे पहले रहता था वैसे रह लियो, बिजनेस में भी तो रिस्क लेता ही है ना, तो एक बार दिल के मामले में भी लेकर देख ले। ध्रुव चुपचाप अभिनव की बात सुनता रहता है। थोड़ी देर बाद अभिनव अपने रूम में सोने चला जाता है। ध्रुव भी सो जाता है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।